सभी को नमस्कार। पाठशाला द एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में देखा था नंबर सिस्टम में हमने 13 प्रकार देखे थे संख्याओं के, जिसमें से थी 13 प्रकार देखे थे, जिसमें से थी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, रूढ़ या अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, हमने सह अभाज्य संख्याएं देखी थी, क्रमागत संख्याएं, इकाई अंक देखे थे, वर्ग संख्याएं देखी थी और घन संख्याएं देखी थी। अब हम इसके आगे शुरू करेंगे आज अंकों के मान। अंकों के मान कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं यहाँ पे बता दूं कि अंकों के मान 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला मान होता है वास्तविक मान, दूसरा मान होता है स्थानीय मान। अब ये वास्तविक मान और स्थानीय मान में क्या अंतर है, ये हम देखेंगे। देखिए, वास्तविक मान और स्थानीय मान में क्या अंतर है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ये वास्तविक या शुद्ध मान। किसी अंक का वह मान जो कभी भी नहीं बदलता है उसे वास्तविक मान कहते हैं। मतलब इसमें उदाहरण भी दिया हुआ है, जैसे 238 में 2 का वास्तविक मान 2, 3 का वास्तविक मान 3, 8 का वास्तविक मान 8। इसका मतलब हुआ, अर्थात देखिए, अब वास्तविक या शुद्ध मान क्या होता। अगर मैंने लिखा यहाँ पे 56 और मैं इसमें पूछूं कि 5 का वास्तविक मान क्या है, 5 की वैल्यू क्या है, तो 5 की जो वास्तविक मान होगा वो 5 ही होगा। इसमें 6 का जो वास्तविक मान होगा वो 6 होगा। अब बात करें अगर स्थानीय मान की, तो स्थानीय मान का मतलब होता है सीधा सा स्थान, वो किस नंबर पर है, कौन से वे स्थान पर है। किसी अंक का वह मान, इसमें देखिए परिभाषा दी है स्थानीय मान की, किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, स्थानीय मान कहा जाता है। इसमें भी इन्होंने 238 का ही, देखिए इसमें 238 का ही हमने उदाहरण लिया हुआ है। जैसे 2 सैकड़े के स्थान पर है, 2 का स्थानीय मान 200 होगा। 3 दहाई के स्थान पर है, 3 का स्थानीय मान 3 होगा, 30 होगा 3 का स्थानीय मान। 8 इकाई के स्थान पर है, 8 का स्थानीय मान 8 ही होगा। देखिए, स्थानीय मान और वास्तविक मान में क्या अंतर है, हम अगली स्लाइड में देखते हैं। हम अगली स्लाइड ले लेते हैं। वास्तविक या शुद्ध मान मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ बहुत अच्छे से। देखिए, हम एक संख्या लेते हैं। पहले हमने एक संख्या ली 543। ये एक संख्या हमने ले ली है 543। अगर हम इसमें शुद्ध मान देखें तो वास्तविक मान 3 का क्या होगा, 3। 4 का वास्तविक मान क्या होगा, 4। और 5 का वास्तविक मान होगा 5। लेकिन अगर हम स्थानीय मान की बात करें, स्थानीय मान की अगर हम बात करें 543 में अगर हम 5 का स्थानीय मान देखें तो चूँकि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये है सैकड़े के स्थान पर, तो 5 का स्थानीय मान होगा 500। 4, मैं 1 मिनट यहाँ लिखता हूँ, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का होगा 500। 4 का स्थानीय मान, 4 चूँकि दहाई के स्थान पर है इसलिए 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 40। 3 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई के अंक पर है तो इसका मान 3 ही होगा। अब इसमें देखिए, स्थानीय मान और वास्तविक मान में अंतर समझ में आया होगा आपको। थोड़ा सा नहीं आया कोई बात नहीं, आगे हम फिर से समझेंगे, फिर हम इसको क्लियर कर देंगे। एक उदाहरण और हम लेते हैं 4 अंक। इसमें 6484 है, इसमें 84 की जगह मैं 82 ले लेता हूँ। 6482 में देखेंगे हम, 6 का जो वास्तविक मान है 6, 4 का वास्तविक मान 4 ही रहेगा, 8 का वास्तविक मान 8 ही रहेगा, 2 का वास्तविक मान 2 ही रहेगा। स्थानीय मान में बात करें, अगर 6 का जो स्थानीय मान होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार के स्थान पर है तो क्या होगा, 6000। 4 का जो स्थानीय मान है वो क्या है, सैकड़े के स्थान पर है तो 400। 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 दहाई के स्थान पर है तो 80 हो जाएगा। और 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 ही होगा। तो ये अंतर है वास्तविक मान और स्थानीय मान में। अब हम बात करेंगे अगला सन्निकट मान की। तो चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं सन्निकट मान क्या है। देखिए, इसमें बताया हुआ है
सन्निकट मान का अर्थ है किसी संख्या को 10, 100, 1000, 10,000 आदि के शुद्ध रूप में या उसके गुणजों के रूप में व्यक्त करना। कैसे? देखिए इसमें उदाहरण है, जैसे 78 का दहाई रूप में सन्निकट मान होगा 80 होगा और 72 का सन्निकट 70 होगा। हमें इसमें देखना है सन्निकट मान में कि किसके नज़दीक है। हमें जीरो वाली संख्या ढूंढनी है उसके नज़दीक, सीधा सा सन्निकट मान में उसके नज़दीक कौन सा जीरो है। अगर जैसे कि हमने यहाँ पे 86 लिखा हुआ है तो इसका जो सन्निकट मान होगा वो होगा 90। जीरो वाली संख्या कौन उसके ज़्यादा नज़दीक है, ये होगी उसकी क्या, सन्निकट मान। क्या होगा, सन्निकट। जैसे हम 98 का सन्निकट मान ढूंढें तो इसका 100 होगा, 92 का ढूंढें तो इसका 90 होगा। तो ये हो गए हमारे सन्निकट मान। जो जीरो वाली संख्या के जो नज़दीक है वही उसका सन्निकट मान होगा। अब हम अगला मान देख लेते हैं। देखिए बड़ी संख्याएं बड़ी तथा छोटी, ये बड़ी तथा छोटी संख्याओं के बारे में हम आपको बता दें कि आपने सुना होगा कि बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या, इसमें क्या अंतर है। देखिए सबसे पहले हम बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या देखते हैं। छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, अगर हम एक अंक की देखें सबसे छोटी से छोटी संख्या तो क्या होगी। हमारी जो संख्याएं हैं मूलतः वो जीरो से शुरू होती हैं और 9 तक जाती हैं। तो हमारी जो सबसे छोटी संख्या वैसे तो जीरो होगी, लेकिन अकेले जीरो कोई काम नहीं करती, इसलिए एक भी हो सकती है हमारी सबसे छोटी संख्या। हमारी सबसे छोटी बड़ी संख्या क्या होगी हम डिफाइन नहीं कर सकते, जितना हम बढ़ते जाएं उतना होगी। इसमें देखिए बड़ी से बड़ी संख्या, दिए गए अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए उतनी बार 9 अंक लिख देते हैं। क्या मतलब हुआ, अगर हमसे कोई पूछ ले बेटा कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो हम गिनती लिखना शुरू कर देते हैं। जीरो भी नहीं लिखना, अपन को लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमने लिख ली 9 तक गिनती है। मैथ में मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैथ में केवल ये ही संकेत होते हैं या ये ही अक्षर होते हैं, ये ही नंबर होते हैं। इनमें ही पूरी की पूरी अंकगणित अपनी जो है डिपेंड है। इन संख्याओं से आप कितनी बड़ी संख्या लिख लो, मुझे लिखना है 1,58,000, मुझे लिखना 50 लाख, मैंने लिखा 50 लाख, ये मैंने 50 लाख लिख दी। किन संख्याओं से, इन्हीं संख्याओं से। मैंने 5 का उपयोग किया और 0 का उपयोग किया, मैंने 50 लाख लिख दिया। क्या लिख दिया, 50 लाख। चलिए तो यहीं से सब होना है। अगर हम बात करें कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो एक अंक की जो हमारी सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है, 9 है। क्या है, 9। अगर हम बात करें कि 2 अंक की हमसे कोई पूछे सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो जितने अंक की पूछा जाए उतने बार 9 लिख देना है हमें। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 और 9 99 है। अगर हमसे कोई पूछे कि सबसे छोटी संख्या 2 अंक की क्या है, देखिए सबसे छोटी संख्या 1 अंक की क्या है, 1। क्योंकि वैसे तो हम 0 भी मान सकते हैं, लेकिन 0 का अकेले रहना कोई वैल्यू नहीं करती है। 0 किसी न किसी के साथ रहना पड़ेगा। 0 अकेले रहना पसंद नहीं करता, उसको एक फ्रेंड चाहिए, उसको कोई भी फ्रेंड मिल जाए। अब अगर छोटी से छोटी संख्या की बात करें 2 अंक की, तो इसमें एक के साथ एक अंक की है, एक के साथ 0 लगा दिया। ये कितने अंक की हो गई, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। हमसे कोई कहे 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो हम 1 लिखेंगे और 2 0 लगा देंगे, ये 3 अंक हो गए सबसे छोटी। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हम 3 टाइम 9 लिख देंगे, 3 बार 9 लिख दिया, ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। ऐसे ही जितने अंक की सबसे छोटी संख्या पूछे, 1 लगा के उससे 1 कम 0 लगा देना है। क्या लगा देना है, 1 कम 0 लगा देना है। और सबसे बड़ी संख्या पूछे तो जितने अंक की पूछे उतने 9 लिख देना है, तो ये हो जाएगी। अगर कोई हमसे पूछे कि 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो कोई पूछे तो क्या लिखेंगे, ये 9,99,999 क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो 9,99,999 ये हमारी क्या है, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अब अगर बेटा आपसे कोई पूछ ले कि 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है,
तो हमें पहले 1 लिखना है, 1, ये हो गए 2, 3, 4, 5, 6। इसमें गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख हमारी क्या है, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या है। तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो हमें फिर से बताएं, हम फिर से समझा देंगे। आप दोबारा वीडियो को भी देख सकते हैं। अब चलिए अब बात करते हैं अंकों का क्रम। देखिए, क्रम अंकों का हम 2 प्रकार से ही लगा सकते हैं। आपने कभी लगाया होगा क्रम, आपने घर में, आपके परिवार में भाई बहन हैं तो हम लोग लाइन लगाते हैं, स्कूल में भी आप लाइन लगाते होंगे। तो या तो आप लाइन ऐसे लगाते हैं कि सबसे पहले छोटा बच्चा लगेगा, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा बच्चा लगेगा, फिर उसके बाद और बड़ा बच्चा लगेगा, फिर उसके बाद और बड़ा बच्चा लगेगा। इस प्रकार से हमारे स्कूल में लाइन लगती है। ऐसे ही हम क्रम लगाते हैं। या हम उल्टा कर देते हैं। क्या करते हैं हम? उल्टा कर देते हैं। उल्टा कैसे करते हैं बेटा? उल्टा देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा बच्चा लगेगा, ये सबसे बड़ा बच्चा लग गया। उसके बाद उससे छोटा बच्चा लगेगा, उसके बाद उससे छोटा बच्चा लगेगा, फिर सबसे छोटा बच्चा लगेगा। ये हम 2 प्रकार से ही अरेंज कर सकते हैं, 2 प्रकार से ही लाइन लगाते हैं स्कूल में आप लोगों की। वैसे ही हमें अंकों का क्रम लगाना है। या तो हम लगाएंगे बड़े से छोटा, या लगाएंगे छोटे से बड़ा। अब अगर बड़े से छोटा लगाना है तो उसको कहते हैं आरोही क्रम। कौन सा क्रम? आरोही। अगर छोटे से बड़ा लगाना है, आरोही क्रम। आरोही मतलब होता है घटते से बढ़ता क्रम। क्या है? छोटे से बड़ा। बढ़ते क्रम को क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब है लगातार बढ़ते हुए अंकों को उनका आरोही क्रम कहा जाता है। देखिए, हमने बताया भी कि स्कूल में 2 प्रकार से लाइन लगाते हैं। बड़ा बच्चा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। या सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस प्रकार से। तो जो छोटे से बड़ा, जो मैंने अभी ये वाला बनाया है, ये वाला क्या है? जो ऐसे जा रहा है, ये है क्या? आरोही क्रम। कौन सा क्रम है? आरोही। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे घटते क्रम में कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? अवरोही। अवरोही मतलब घटता, आरोही मतलब बढ़ता क्रम। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ घटते क्रम, बढ़ते क्रम में आपको अगर आरोही क्रम ना भी याद रहे तो आप घटते और बढ़ते क्रम तो याद रख ही लेना। बढ़ते क्रम में ये है, सबसे पहले 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10। घटते क्रम में क्या है? सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर लास्ट में सबसे छोटी। ये हमारा क्या है? अवरोही क्रम या घटता हुआ क्रम। चलिए हम आगे इनसे कुछ प्रश्न देखते हैं। देखो बेटा, ये हमारा पहला प्रश्न है और इसमें पूछा गया 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएँ क्या हैं। मैंने आपको बताया था अभाज्य संख्याएँ क्या कहलाती हैं। रूढ़ या अभाज्य संख्याएँ वे संख्याएँ, अभाज्य संख्याएँ क्या थीं? मैं पेन ले लेता हूँ। वे संख्याएँ, मैंने क्या बताया था? वे संख्याएँ जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हों। जो एक या स्वयं से विभाजित हों, जो संख्याएँ एक या स्वयं से विभाजित हों। किस किस से? या तो एक से या स्वयं से। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने बताया था, कौन कौन सी संख्याएं बताई थी? कौन कौन सी हमने देखी थी संख्या बेटा? अभाज्य संख्याएं, जैसे कि 1, 3, 5। कौन कौन सी? सॉरी, 1 नहीं थी, 1 के अलावा वे संख्याएं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये थी अभाज्य संख्याएं। तो हमें अब देखना है कि 1 से लेकर 100 तक के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो कुछ तो मैंने उदाहरण के लिए बता ही दी थी। तो हमें पहले सबसे पहले देखना है, और हमें वो संख्याएं भी याद रखनी है। हमसे अगर इसकी जगह पूछ लिया 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की जगह, अगर उसने हमसे पूछ लिया कि क्या 61 अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो हमें ये पता होना चाहिए 100 तक की जितनी अभाज्य संख्याएं हैं
वो सारी हमें याद होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। 1 से 100 तक के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, तो कितनी है वो तो अपने आप ही पता चल जाने वाला है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। 2 3 2 3 5 7 11 13 7 11 13 13 के बाद आ जाएगा आपका 14 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 17 के बाद है आपका 19 19 के बाद है आपकी 23 23 के बाद आपकी 29 29 के बाद आपकी 31। वो संख्याएं जो किसी भी संख्याओं का भाग ना जाए, अगर भाग हम दें तो उसमें एक शेष बच जाए, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। किसी 2 का भाग देने पर एक शेष बचे, वो अभाज्य संख्याएं हैं। 31 के बाद है 37 37 के बाद 41 41 के बाद है 43 43 के बाद 47 47 के बाद 53 53 के बाद है 59 59 के बाद है आपका 61 67 61 61 के बाद है 67 और आपकी 71 भी एक अभाज्य संख्या है। 71 के बाद है आपका 73 73 के बाद आपका 79 79 के बाद आपका 83 83 के बाद आपकी 89 89 के बाद आपकी 97। तो ये आपकी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ये टोटल कितनी हुई अब इनको गिन लीजिए। ये हमने वो संख्याएं लिख दी जो जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता, किसी पहाड़े में ये नहीं आती हैं। ये हैं हमारी अभाज्य संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कितनी है? 25। तो हमारी कितनी है? 25 है कि 24 है? कितनी है फिर से गिनना एक बार। कितनी है अभाज्य संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। एक मिनट मैं फिर से गिनता हूँ, देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कितनी है? 25। हमारे ऑप्शन कौन कौन से हैं? 20 30 24 और 18। 25 हमारा इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ये हमारा जो है, ये 20 को काट के आप जो है 25 कर लीजिए। 20 को आप काट के 25 कर लीजिए। इसको हम मिटा देते हैं। मैं पेन ले लेता हूँ सफ़ेद, इसको मिटा देते हैं। इसकी जगह हम लिख देंगे क्या? 25। क्या लिख देंगे? 25। तो हमारा जो उत्तर होने वाला है वो क्या होगा सही? ए। 25 है हमारी क्या? अभाज्य संख्या। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 100 तक। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अगर हम बात कर लें 1 से 50 तक, तो 1 से 50 तक की कितनी होंगी? 1 से 50 तक कितनी होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 से 50 तक कितनी है? 15। तो ये आप नोट कर लीजिए, आगे काम आएंगी। अगली स्लाइड में देखते हैं हम। इसमें पूछा है 70 और 90 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं। तो 70 और 90 के बीच कौन कौन सी लिखवाई थी मैंने? देखिए 70 के बाद एक मैंने 71 लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी? मैं पेन ले लेता हूँ, एक मिनट। 70 के बाद लिखवाई थी 71। 71 के बाद आपको क्या लिखाया था? 73। आप लिखी होंगी, आप उसमें से ढूंढिए। 71 के बाद लिखाई थी 79। 79 के बाद कहाँ पूछा? 90। 79। फिर 79 के बाद लिखाया था 83। 83 के बाद 89। ये प्रश्न पूछ रहा है 70 और 90 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो 70 और 90 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं हमारी 1 2 3 4 5 हैं। क्या ऑप्शन में कहीं 5 दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। बी नंबर हमारा एकदम करेक्ट उत्तर होने वाला है। हमें एक बार हमने 1 से 100 तक की गिन ली, उसके बीच हमसे कुछ भी पूछता रहे कि इतने से इतने के बीच में इतने तक कितनी हैं। हमें 1 से 100 तक की पूरी संख्याएं याद हैं अभाज्य।
अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हैं। फिर वही आ गया, हमने 30 और 50 के बीच देख ली थी। हमें तो 100 तक की याद है, तो हमें तो 30 और 50 के बीच की बिल्कुल याद होने वाली है। हम क्या लिखेंगे 30 के 50 के बीच में? सबसे पहले क्या आती है 31, सबसे पहले क्या आती है 31। 31 के बाद क्या आती है 30 और 50 के बीच में? 31 के बाद आती है हमारी 37। 37 के बाद हमारी क्या आती है 41। 41 के बाद आती है हमारी 43। फिर आती है हमारी क्या 47। तो 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होने वाली है हमारी? 1 2 3 4 5। 5 है क्या ऑप्शन में कहीं? बिल्कुल जी, सी में दिख रहा है बेटा, सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। हमने 1 से 100 तक की पूरी अभाज्य संख्या याद कर ली हैं, इसलिए अब हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सारी अभाज्य संख्या बता देंगे, कोई कितना भी पूछ ले। अब देखिए अगला प्रश्न है, 20 और 30 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो 20 और 30 के बीच में हम देखते हैं हमने कहाँ से कैसे आए थे हम। 2 3 5 7 11 13 17 19, ये तो 20 से पहले की हो गई। फिर आई थी हमारी एक क्या 23, और एक क्या आई थी 23 के बाद 29। 20 और 30 के बीच हमारी कितनी है? 20 और 30 के बीच हमारी जो है 2 अभाज्य संख्याएं होने वाली हैं। ऑप्शन में कहीं है क्या? बिल्कुल ऑप्शन में 2 संख्या, बी ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपको संख्याएं याद करनी ही पड़ेंगी बेटा, जब तक ये आपको संख्याएं याद नहीं होंगी। 1 से 100 तक की आप कर लीजिए, इतना पर्याप्त है, इससे बड़ा सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप 1 से 100 तक की कर लीजिए, उसके बाद फिर आप कितना कर सकते हैं उतना आपकी कैपेसिटी है। अब हम देखते हैं कि 11 से 20 तक कितनी रूढ़ संख्या है। देखिए रूढ़ संख्या क्या है, मैंने आपको जब पढ़ा रहा था मैं अभाज्य संख्याएँ, उस वीडियो में मैंने रूढ़ के ही अभाज्य संख्या बोला था। क्या बोला था? रूढ़ को ही अभाज्य संख्या बोला था। तो यहाँ पर रूढ़ से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसका मतलब ही क्या है अभाज्य। तो कहाँ से कहाँ तक पूछा है हमसे? 11 से 20 तक की अभाज्य संख्याएं। देखिए 11 से 20 तक की कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हुई थी हमारी? एक तो 11, एक 13, और एक क्या हुई थी 17। 17 के बाद 19। तो हमारे 11 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 4। ऑप्शन में है क्या कहीं 4? बिल्कुल जी 4 है, पहला नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। चलिए आज के लिए इतना ही, 5 प्रश्न ही थे। आगे हम आपको फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ऐसे ही आप इनका अभ्यास करिए, आपके पास किताब होगी, आप उसमें से छांट के लिखिए। आप ये पूरी अभाज्य संख्याओं को याद कर लीजिएगा, ताकि कल जब हम सवाल लगाएं तो हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो गिनने में। आप बढ़िया पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते।